हे एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का टेन्योर। सो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इनिशियली कंपनी में ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन मेंबर्स का ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट किया जाता है। कंपनी पहली बार जब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट करती है तो वो 5 साल के लिए रहता है, यानी कंपनी, और वो भी कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स, यानी कंपनी अगर आज एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को 2025 में अपॉइंट करती है तो वो 2030 तक कंपनी एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को सेम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर 5 साल के लिए लगातार कंटिन्यू करेगा। एंड कंपनी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अगर रीअपॉइंट करना चाहिए नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए तो वो स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को रीअपॉइंट कर सकती है, लेकिन वो भी कॉन्जिक्यूटिव 5 ईयर्स रहने चाहिए, यानी लगातार 5 साल। सो कंपनी ने पहली बार एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट किया 5 साल के लिए ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करके, एंड देन कंपनी रीअपॉइंट करती है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए। अभी जब भी रीअपॉइंट करने के बाद ये 2 टेन्योर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के ख़त्म हो जाते हैं, देन 3 साल का कूलिंग पीरियड रहता है, यानी 2 टर्म 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स के ख़त्म हो गए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के, तो वो उसके बाद यानी 2 टर्म ऑफ 5 ईयर्स एंड 5 ईयर्स, यानी 10 साल बाद 3 साल का कूलिंग पीरियड रहता है। यानी इस कूलिंग पीरियड का मतलब क्या है कि ये 3 साल में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो रीअपॉइंट हुआ था सेकेंड टेन्योर के लिए, वो अभी ये 3 साल में कंपनी से किसी भी तरह जुड़ा नहीं होना चाहिए, कोई भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। एंड ये जब 3 ईयर्स ख़त्म हो जाते हैं देन फिर वो रीअपॉइंट हो सकता है, लेकिन ये कूलिंग ऑफ पीरियड इम्पॉर्टेंट है। सो एक समरी मैं आपको बता देती हूँ कि पहले एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करके कंपनी में 5 साल के लिए 5 ईयर्स कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स के लिए अपॉइंट हुआ। देन कंपनी ने उसे रीअपॉइंट किया नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके। अभी अगर कंपनी उसे रीअपॉइंट करना चाहिए फॉर द थर्ड टेन्योर तो वो ऐसा नहीं कर सकती है, उसको 3 साल वेट करना पड़ेगा, कूलिंग ऑफ पीरियड जिसे हम बोलते हैं। और उस कूलिंग ऑफ में कंपनी से वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर किसी भी तरह से जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। 3 साल ख़त्म हो जाने के बाद वही इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कंपनी में कंटिन्यू कर सकता है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। थैंक यू।